सो वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। आज बात नहीं करूंगा यार, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज या सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओह लिखा तो है मैंने टाइटल, है ना। अच्छा, चैप्टर कौन सा है हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस हमको फाइंड करना है। तो इसके पहले एक सिंपल सी चीज बता दूं मैं आपको, क्योंकि ये चीज यहां पर यूज होने वाली है। आपने देखा था पोटेंशियल, किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो कैसे मिलता है? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज से मिलता है क्या? बोल सकते हैं क्या? नहीं, अपन ने क्या बोला था? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए एक चार्ज को जो वर्क करना पड़ता है, ठीक है, किसी गिवन चार्ज को लाने के लिए वर्क करना पड़ता है, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है ना। और अगर यूनिट चार्ज को लगाया जाए तो वही पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसी एनर्जी को उसी चार्ज से, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, हमको पोटेंशियल मिल जाता है। अच्छा, और अगर आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर आपको पोटेंशियल दिया हुआ है Vp, सपोज एक पॉइंट का पोटेंशियल है, तो आप यहां से एनर्जी कैसे निकालोगे? ये Q ले जाके वहां मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। पोटेंशियल के लिए आप क्या करते हो? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर देते हो, तो पर यूनिट चार्ज का आपको एनर्जी मिलता है, वही आपका पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, अगर आपको पोटेंशियल दिया गया है, वहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आप ये चार्ज आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी मिल जाएगी। बराबर है? पक्का? यही कॉन्सेप्ट हमको यहां यूज करना है। ठीक है, अच्छा, तो फिलहाल अपन क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में कुछ चार्जेस रखे गए हैं, ठीक है, तो ये चार्जेस का पूरा एक सिस्टम है, राइट। अगर 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, कितने भी चार्ज आपने रख दिए हैं, इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। इस पूरे सिस्टम की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट की, एक चार्ज की इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपने पढ़ा ना पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, वैसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, हम किसी चार्ज की एनर्जी की बात करते हैं तो वो एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, वो एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहां पर हम कई चार्जेस कंसीडर करेंगे तो वो पूरा एक सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है? शुरू करेंगे आप। तो देखो, ये एक मेरा पॉइंट है 1, इसको नाम देता हूं 1, एक दूसरा पॉइंट ले रहा हूं मैं 2, 2 ही लो, चलो 2 ही लेता हूं। ठीक है, 2 चार्ज का हम सिस्टम निकालते हैं, बाकी सबका ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है, इसी के थ्रू। अच्छा, अब मान लो ये कार्टेशियन प्लेन में है, ठीक है, ये मेरा y एक्सिस है, मेरा x एक्सिस। अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है, और पॉइंट 2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है। ओके, अभी खाली यही दिखाया हमने, यहां कोई चार्ज अभी नहीं है। ठीक है, खाली पूरी जगह स्पेस है, एक पॉइंट कंसीडर किया यहां, एक पॉइंट कंसीडर किया यहां, इनको नाम दे दिया और इनके पोजीशन वेक्टर्स हमने डिफाइन कर दिए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर है? अच्छा, अब मान लो मैं एक चार्ज ले आ रहा हूं, ठीक है, एक Q1 चार्ज में इंफिनिटी से उठाकर लाकर यहां पर रख रहा हूं। ठीक है, मैं एक Q1 चार्ज को इंफिनिटी से लाकर यहां पर रख रहा हूं। अब मुझे बताओ कि वहां से लाकर उस चार्ज को यहां तक रखने के लिए क्या मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा? क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा? सोच के बताओ। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके पहले डिस्कशन ही इसी हिसाब से किया था, पर नहीं करना पड़ेगा। क्यों? वहां जब हमने डिस्कशन किया था वहां पर हमने पहले से ही यहां पर ओरिजिन पर एक Q चार्ज लिया हुआ था, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ था। ठीक है, और इस वजह से आपको बाहर से कोई चार्ज लाकर रखने के लिए वर्क करना पड़ रहा था। ये जो मैं केस कंसिडर कर रहा हूं, यहां पर कोई चार्ज है क्या? पहले से कुछ भी नहीं है, खाली है पूरी जगह, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो इस चार्ज को लाने से मुझे रोकेगा कौन? कोई नहीं रोकेगा, यानी मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, आसानी से मैं चार्ज को लाकर यहां पर रख सकता हूं। समझे? तो आप Q1 चार्ज को ले आए इंफिनिटी से और लाकर आपने उसे यहां पर रख दिया। ठीक है, यह हमारा चार्ज Q1, इसके लिए आपको वर्क डन करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा। क्लियर है? अच्छा, तो हम सारे वर्क डन लिखेंगे। वर्क डन 1 इस कितना 0। क्या है ये वर्क डन 1? टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू 1 तक लाके रखने के लिए। ठीक है,
वर्क डन 0। अच्छा, अब मैं एक और चार्ज ले आ रहा हूं Q2। Q2 को भी मैं इंफिनिटी से लाकर अब इस पॉइंट पर रखूंगा। Q1 को लाकर 1 पर रखा, Q2 को लाकर मुझे 2 पर रखना है। तो क्या इस बार मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अब यहां पर पहले से एक चार्ज प्रेजेंट है, इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। अब अगर आप कोई दूसरा चार्ज इस रीजन में लाने की कोशिश करोगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको अपोज करेगा, यानी इस केस में आपको वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, तो मैं वहां से Q2 चार्ज लाकर इस पॉइंट पर रख रहा हूं, ठीक है। इस चार्ज को लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज W2, W2 ये 0 नहीं होगा। कितना होगा ये वैसे? कितना होगा? अच्छा, ये कैसे पता चलेगा हमको? तो हम निकाल सकते हैं कई तरीके से, लेकिन हम यहां पर उसको पोटेंशियल के टर्म्स में निकालेंगे। अच्छा, कैसे? देखो, मान लो ये चार्ज यहां पर नहीं था पहले, ठीक है, ये Q1 था। तो इस Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जहां आप एक चार्ज लाकर रखने वाले हो, इसकी वजह से यहां पर कोई पोटेंशियल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? भाई कोई भी एक चार्ज पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो उसके आसपास पोटेंशियल भी तो बनता है अलग अलग पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है उसने, तो अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल भी डिफाइंड होता है ना। तो मुझे बताओ यहां से इसका पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं? पोटेंशियल ड्यू टू 1, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1, या ऐसा लिखो सिंपल, नीचे Q1 लिखो, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 है ना। कितना होगा हमारा? कहां पर? इस पॉइंट पर। फॉर्मूला क्या है पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का? KQ/R है ना। तो Q क्या है? Q1 अपॉन R। R क्या होता है? जहां पर चार्ज है वहां से जिस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है उसका डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस है ना। ये डिस्टेंस आपको कैसे मिलेगा? R2 - R1 से मिलेगा, या R21 बोल दो, है ना, जिसको हम R2 - R1 भी बोल सकते हैं। इतना तक तो समझ ही गए आप लोग, है ना। इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन निकालना है ना। तो इसका वेक्टर R2, इसका वेक्टर R1, तो R2 - R1 करेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा हमको, है ना। तो उसको मैं लिख देता हूं R21। क्लियर है? R21। तो Q1 की वजह से यहां पर बनने वाला पोटेंशियल आपको ये मिल गया, ठीक है। अब आप कोई चार्ज अगर इंफिनिटी से लाकर इस पॉइंट पर रखोगे, जो Q2 चार्ज हमने लाके रखा, ये लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी तो कहलाता है ना। तो वही वर्क आप कैसे निकाल सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी है, वो कैसे मिलेगा आपको? Q2 into V1 मिलेगा। पोटेंशियल में चार्ज मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन मिलता है ना। तो यहां पर पोटेंशियल V1 है ना, इस रीजन में पोटेंशियल V1 है। आप Q2 चार्ज यहां पर लाके रखे, तो अगर आप उस चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। और वही पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका? इंफिनिटी से यहां तक लाके रखने के लिए वर्क जो करते हैं वही तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है ना। ये वर्क डन हो गया Q2 V1, यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी होगी? इसको लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ा। टोटल एनर्जी देखेंगे तो टोटल जो वर्क डन हुआ है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम का आपको एनर्जी चाहिए ना, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो सिस्टम को पूरा सेटअप करने के लिए आपने कितना वर्क किया वही कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को सेटअप करने के लिए आपने जितना वर्क किया है वो सारा वर्क टोटल कर दोगे तो आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर है? तो सिस्टम को सेटअप करने के लिए आपने कितनी बार वर्क किया? 2 बार वर्क किया, W1 और W2। तो वही दोनों को अपन जोड़ देंगे तो अपन को टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाली है। W1 तो अपना 0 है, W2 अपना कितना है? Q2 V1, ठीक है। इसको अपन फर्दर चाहे तो लिख सकते हैं Q2 V1 को क्या लिख सकते हैं अपन? KQ1/R21। अच्छा, उसका मॉड लिखेंगे ना, मॉड लिखना रह गया था, वेक्टर नहीं आता ना, ये स्केलर क्वांटिटी है ना। तो डिस्टेंस ये था इसलिए इसका मॉड लिखा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। वैसे R21 खाली लिखते हैं ना, बिना एरो के तो भी चलता, खाली वैसे लिखता ना बिना एरो के R21, तो भी मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा था, है ना। या ऐसे लिखो, आपकी मर्जी, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको अरेंज कर दो तो KQ1 Q2/R21, ठीक है। अच्छा, अगर कोई तीसरा चार्ज लाकर रखना है, ये दो तो थे ही, एक और चार्ज लाकर आपको रखना है, तब क्या करना पड़ेगा वो भी देख सकते हैं। तो मान लो एक और पॉइंट है अपना, थर्ड पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन R3, ठीक है। अच्छा, अब आप एक Q3 ला रहे हो, Q3 यहां पर लाकर रख दे रहे हो। इसको लाकर रखने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा कितना? अब देखो, ये चार्ज जब आया तब यहां पर पहले से एक ही चार्ज प्रेजेंट था, तो सिर्फ इसी का अपोज झेलना पड़ा इसको, और सिर्फ उतना ही वर्क आपको करना पड़ा जितना आप इसके अपोज को झेल सको, ठीक है। अच्छा, अब जब आप थर्ड चार्ज को लाने की कोशिश करोगे तो उसके पहले से यहां पर 2 चार्ज प्रेजेंट है ना। तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगा उसको, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगा, यानी कि आपको इन दोनों को रोकने के लिए वर्क करना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोल रहा, पता चल रहा है? अच्छा, तो उस केस में हमको क्या चाहिए रहेगा? इसको मिटा दो मैं,
अच्छा इसको मिटाएंगे, इसको यूज करना आपको, एक्चुअली ये काम का है ना। एक चार्ज लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ा W1, दूसरा चार्ज लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ा W2, ठीक है। अब इसको चेंज कर देते हैं खाली। अब तीसरे चार्ज को लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, वो है हमारा W3। अच्छा वो कैसे कैसे करना पड़ेगा, तो देखो भाई, एक तो इसकी वजह से यहां पोटेंशियल बन रहा था, फिर एक तो इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल बन रहा था, दोनों निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा इसके लिए इसका डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस कैसे मिलेगा हमको, R31 से, है ना, और ये वाला कैसे मिलेगा, R32 से, ठीक है। तो W3 निकालते हैं अपन। W3 के लिए एक होगा आपका क्या, Q3 V1 प्लस Q3 V2। मानते हो मेरी बात, पक्का। अरे जब खाली एक ही चार्ज था, Q2 जब ले आए थे आप, Q2 को खाली ले आए थे, तो क्योंकि सिर्फ इसकी वजह से अपोज होने वाला था, तो सिर्फ आपने इसी का पोटेंशियल लिया था V1, है ना, और उसमें Q2 मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन मिल गया Q2 V1, ठीक है। अब आप जब तीसरा चार्ज ला रहे हो तो आपको दोनों का अपोज देखना है, इसका भी देखना है, इसका भी देखना है। तो V1 के साथ भी V1 के साथ Q3 मल्टीप्लाई करोगे तो इसको अपोज करने वाला वर्क मिल जाएगा, और Q2 के साथ V2 के साथ Q3 मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसके साथ बनने वाला जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के साथ अगर आप Q3 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसको अपोज करने वाला वर्क मिल जाएगा। समझ में आया? तो इसको अपोज करने वाले वर्क के लिए मैंने लिख दिया क्या, Q3 V1, और इसको अपोज करने वाले वर्क के लिए मैंने लिख दिया क्या, Q3 V2। मतलब इसका पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय Q3, इसका पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय Q3, ठीक है, दोनों का पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय Q3। तो Q3 इंटू V1 प्लस Q3 इंटू V2, ठीक है। अच्छा इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, Q3। अच्छा V1 कैसे मिलेगा आपको, इस बार ये वाला V1 नहीं निकालना है ना, इस बार V1 ऐसे मिलेगा ना, ये वाला। क्या बोला पता चल रहा है, कंफ्यूजन हो जाएगा ना लोगों को, V1 लिखा है, वहां भी आपने V1 लिखा है, तो V1 का तो फॉर्मूला आपने थोड़ा सा लिखा KQ1 अपॉन R21, है ना, तो मैंने वो VQ1 लिखा था, है ना, तो इसको VQ1 कर दो, इसको क्या लिख दो, VQ1, और ये तो V2 है हमारा, VQ2, ठीक है। अच्छा फिर से लेकिन कंफ्यूजन वाला सवाल रहेगा, ये Q1 है, ये भी Q1 है, तो दोनों सेम हो गया, लेकिन दोनों सेम नहीं है। क्यों? इस पॉइंट के लिए Q1 की वजह से पोटेंशियल बन रहा था, उस पे R21 आता है डिस्टेंस, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल बन रहा है उसके लिए जो डिस्टेंस लेना है आपको वो R31 है, समझे। यहाँ जो डिस्टेंस था वो R21 था, है ना, यानी इस केस में जो पोटेंशियल लिया था आपने वहां R21 डिस्टेंस था, और इस केस में आप जो पोटेंशियल ले रहे हो वो R31 है ना। तो उसके लिए क्या करोगे आप, तो चेंज कर दो उसको, मैं कैसे चेंज कर दूं, चलो मैं यही पे लिख दूं, थर्ड पॉइंट पर और Q1 सेकंड पॉइंट पर, कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लियर है। अच्छा तो Q3 में V किसकी वजह से, Q1 की वजह से, कौन से पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पर, Q1 की वजह से थर्ड पॉइंट पर, तो वो कैसे निकालोगे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला था KQ बाय R, राइट। तो KQ कौन से चार्ज कैसे निकाल रहे हो आप, इसका पोटेंशियल निकाल रहे हो ना, तो KQ1 अपॉन R कौन सा लोगे, इससे जिस डिस्टेंस पर निकाल रहे हो, तो डिस्टेंस कितना है, R31, यानी यहां पर आएगा कितना, R31 का मॉड प्लस Q3 VQ2, Q2 की वजह से जो बनने वाला पोटेंशियल है यहां पर, है ना। अच्छा Q2 at 3, ठीक है, ये भी लिख लो, Q2 की वजह से थर्ड पॉइंट पर बनने वाला पोटेंशियल, तो K किसकी वजह से बन रहा है, Q2 की वजह से, तो KQ2 अपॉन R कौन सा, जिस चार्ज से जिस पॉइंट तक पे पोटेंशियल निकाला उनका डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना आपका R32, तो यहाँ पर लिखेंगे हम R32 का मॉड, समझ आया। तो W3 आपको इस तरह से मिलेगा। अब आपको बोला पोटेंशियल एनर्जी तीनों चार्जेस की, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, है ना। तीन चार्ज को सेटअप करने के लिए 3 बार वर्क करना पड़ा, 1 2 3, इन तीनों का टोटल। तो पहला क्या आपका 0, W2 कितना आपका W2, इसको भी लिख दो क्या फर्दर, वो मैंने मिटा दिया, Q2 V को क्या लिखेंगे अपन, KQ1 अपॉन R21 का मॉड, ठीक है। फर्दर लिखो तो KQ1 Q2 अपॉन R21 का मॉड, है ना। यहां पर लिखता हूं मैं इसको, KQ1 Q2 अपॉन R21 का मॉड प्लस इन दोनों को लिख देंगे अपन KQ1 Q3 अपॉन R31 का मॉड प्लस KQ2 Q3 अपॉन R32 का मॉड, ठीक है, समझे।
अगर अब ये चौथा चल रहा होगा तो और ऐसे ही केसेस बढ़ेंगे, यानी कि फिर चौथे के लिए ये तीनों की वजह से जो पोटेंशियल बन रहा है, समझ आ रहा है। अब देखो एक एक चीज नोटिस करो, जब इकलौता आए थे कोई अपोज नहीं था तो खाली ऐसे लाया जीरो वर्क किया, दूसरे को लाया तो इसका अपोज झेलने के लिए, ठीक है, इसके पोटेंशियल से इस चार्ज को मल्टीप्लाई किया खाली। अच्छा, अब जब तीसरा चल रहा है तो यहाँ दो लोग अपोज करने वाले थे तो इसके पोटेंशियल से इस चार्ज को मल्टीप्लाई किया, फिर इसके पोटेंशियल से भी इस चार्ज को मल्टीप्लाई किया, है ना, है ना। अच्छा, लेकिन इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पर, ठीक है, जिस पॉइंट पर आप लाके रखने वाले हो ना उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। इसका इधर भी तो पोटेंशियल लग रहा था ना, तो वो वाले में ये नहीं मल्टीप्लाई किया अपन, ठीक है ना। इसके वजह से जो यहाँ पोटेंशियल बन रहा है, जिस पॉइंट पर आप चार्ज लाने वाले हो उस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है, इस चार्ज से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके पोटेंशियल से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसके पोटेंशियल से इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब दो पोटेंशियल से मल्टीप्लाई किया। अब अगर आप एक और चार्ज, चौथा चार्ज लाओगे तो ये तीनों अपोज करेंगे उसका, है ना, तीनों अपोज करेंगे। तो उसको इन तीनों का अपोज झेलना है तो वर्क कैसे निकालोगे, एक बार Q1 में इसका जो पोटेंशियल बन रहा है उससे Q4 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका जो पोटेंशियल बन रहा है वहां पर उससे Q4 मल्टीप्लाई करोगे, और फिर इसका जो पोटेंशियल बन रहा है यहाँ पर उससे भी Q4 मल्टीप्लाई करोगे, तो तीन और टर्म ऐड हो जाएंगे इसमें, समझ में आया। तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय, जय हिंद।